मैंने अपने टीन्स में तो अपने फ्यूचर सेल्फ से बहुत सारे वादे किए थे। मैंने बोला था अपने आप को कि फ्यूचर में मेरे पास इतना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पैसा होगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा होगा मैं, डॉलर में। यस, मैंने डॉलर में बोला था अपने आप को मैं कमा रहा होगा। तब तक मेरे पास एक परफेक्ट रिलेशनशिप होगी जहाँ पे मेरा पार्टनर मेरे साथ होगा, बहुत समझदार होगा, बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली समझ रहा होगा। तब तक मैंने इतने ट्रैवल पूरे कर लिए होंगे। एंड मेरी अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। मुझे लगता था कि जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है ना, उसके हिसाब से तो ये सारी चीज़ें कम है। मैंने तो लोअर एंड में एम किया है। अभी आज मैं 25 का हूँ। क्या मैंने अपने आप से जो भी वादे किए थे, जितनी भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी अपने आप से, क्या मैंने उन सारों को पूरा किया? नहीं। लेकिन अगर आप जितने भी लोग से जाकर पूछोगे ना, जो अपने मिड 20s में है, जो अपने लेट 20s में है, जो 30s में है, उन सारे लोगों में आपको एक पैटर्न नजर आएगी कि वो सारे लोग सेम ही बात करते हैं। वो भी अपने आप से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे। उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया था कि उनकी लाइफ में 5 साल या 10 साल के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ऑफ चेंजेस आ जाएंगे। ये चीज हर इंसान के अंदर कॉमन होती है कि हम अपने आप से बहुत सारे प्रॉमिसेस रखते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, वो गोल एग्जैक्टली पूरा ना हो, सो इज इट राइट कि आप अपने आप को कोसने लग जाओ, आप पूरी हार ही मान लो, आप जिंदगी से ही गिव अप कर लो और बाकी की जिंदगी आप डिप्रेस्ड रहो, आप सैड रहो, आप अपने आप से ना उम्मीद हो जाओ? इज इट राइट टू डू दैट? इट इज नॉट राइट टू डू दैट एंड मोस्ट पीपल डू दैट। वो अपने आप से बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं एंड एट सम पॉइंट उनको रियलाइज होता है कि जो भी एक्सपेक्टेशन उन्होंने अपने आप से रखी है वो पूरी नहीं कर पाएंगे एंड लाइफ उनको डिसअपॉइंट करती है। बट जब ऐसा होता है तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम दैट, व्हाट मोस्ट पीपल डू इज दैट दे एंटायरली गिव अप देयर होप्स एंड उनका पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस निकल जाता है। जैसे मेरा भी एक पॉइंट पे बहुत निकल गया था यार। मुझे लगता था कि आगे मैं कैसे करूंगा, मैं आगे जो भी सोच के रखा है मैंने तो उतना भी नहीं कर सका, तो अब मैं बेसिक कैसे करूंगा? एंड इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड नीचे ड्रॉप होते जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके और मेरे, क्योंकि मैं ये अपने पर्सपेक्टिव से वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मैंने खुद भी झेली है। या तो आप अपने पास्ट का रोना कर लो कि देखो मैंने ये सब कुछ एक्सपेक्ट किया था, मेरे पास ये होना चाहिए, मैं तो ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरा ये प्रॉब्लम था, मेरा पर्सनल इशू था, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं था, मेरे रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम आ गए थे, मेरे साथ ये हुआ था। आपकी सारी दुख वाली कहानियां पूरे जिंदगी सुनाते जाओ अपने आप को एंड अपने आप को एक्सक्यूज देते जाओ कि क्योंकि पहले नहीं हो पाया तो अब भी नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें तो पूरी लाइफ मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कर ली है। ये सारी चीजें, ये रिग्रेट, ये जो भी डिप्रेशन हो गया है मुझे, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी चीजों का ब्लेम मेरे ऊपर है एंड इसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई हैव लॉस्ट ऑल होप। या तो आप अपनी जिंदगी ऐसे जियो जहां पे आप अपना पूरा माइंडसेट ही नेगेटिव बना लेते हो, आप सारी चीजों को नेगेटिव तरीके से देखते हो, यार इसमें तो स्कोप ही नहीं है, देखो दुनिया में तो हमेशा बुरे लोगों की जीत होती है, देखो जो भी कर लो यही होने वाला है, क्या ही फायदा जीने का। या तो आप अपना माइंडसेट ऐसा चेंज कर लो एंड अपनी पूरी जिंदगी घुटन में निकाल लो, क्योंकि आई हैव बीन देयर एंड ट्रस्ट मी, घुटन फील होती है। ऐसा लगता है कि यार कुछ कर ही नहीं पा रहा मैं, आई फील ट्रैप्ड। ये सारे लोग जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे सोशल सर्कल्स में है, ये सारे लोग कैसे कर लेते हैं यार? ये तो इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं, ये तो इतने खुश लग रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एंड एक अजीब सी हेल्पलेसनेस फील होती है कि यार अब क्या करूं मैं, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी, अब तो मुझे जीने का मन भी नहीं करता। बट लेट मी टेल यू, दिस इज अ मेंटल चॉइस। इट्स नॉट ईजी टू मेक, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने माइंड को। जैसे लोग जिम में जाते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, ऐसे आपको अपनी मेंटालिटी को समझकर उसको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे माइंड ने इसको एक कोपिंग मैकेनिज्म बना लिया है। अब उसने कुछ एक्सपेक्ट किया था, हमने अपने आप से एक्सपेक्ट किया था एंड क्योंकि वो नहीं हो पाया तो वी वांट टू यूज दिस एज एन एक्सक्यूज कि पहले नहीं हो पाया तो फ्यूचर में भी करने का क्या ही फायदा। आराम से जितना आप लो अपना स्टैंडर्ड कर सको, अगर कुछ भी नहीं करना तो कुछ भी मत करो यार, क्योंकि वैसे भी कुछ तो होने वाला ही नहीं है, हमारे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है कभी भी एंड हम जो चाहते हैं वो तो कर भी नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि आप अगर अपने मिड 20s में हो, लेट 20s में हो,
हो, अर्ली 20s में हो, सो इज इट फेयर कि आप अपने पहले 25 साल तक तो आपका ब्रेन फॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं होता। पता है आपको, आपका माइंड लिटरली एक बच्चे जैसा होता है। 25 साल के बाद ही हमारा ब्रेन एक्चुअली में डेवलपमेंट कंप्लीट करता है। तो इज इट फेयर कि आप 25 साल या 26-27 जितने भी साल के हो, आप इतने स्टार्टिंग स्टेज ऑफ योर लाइफ में ही आप अपने आप को बोल लो कि क्योंकि पहले मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो बाद में भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। एंड उसी रीजन से, क्योंकि मैंने अपना नेगेटिव माइंडसेट बना के रखा है, तो अब तो मैं पूरी जिंदगी एंड तक, मरते दम तक ऐसा ही रहूंगा। या आपको लगता है कि इट इज योर ड्यूटी कि there is still hope left. A lot of people have grown up and as they grew up they have realized कि नहीं, वो चेंज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को, आप फिक्स कर सकते हो अपनी सिचुएशन को। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान सेम ही पहाड़ एक ही पेस में चढ़ ले, हर इंसान की पेस वेरी करती है। इसलिए आपने जितने भी सक्सेस स्टोरीज भी सुना होंगे, आपने सुना होगा कि उसमें अलग अलग एज में लोग अलग अलग चीजें अचीव करते हैं। बहुत लोग अगर अर्ली एज में कर लेते हैं तो वो स्टैग्नेशन फ्यूचर में जाके नोटिस करते हैं। बहुत लोग का ऑपोजिट केस होता है कि वो अगर अर्ली एज में नहीं कर पाते लेकिन उनमें बहुत सारा पोटेंशियल होता है, तो वो अपनी गलतियों को रियलाइज कर करके थोड़ा लेट अपना सक्सेस अचीव करते हैं। एंड बहुत लोग बहुत ज्यादा लेट 40 की उम्र के बाद दे रियली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन दैट इज व्हेन दे स्टार्ट टर्निंग देयर लाइव्स अराउंड। एज यू ग्रो, द मोर एक्सपीरियंस यू गेट ना, आपके दिमाग के पास इतना डेटा मिलता है, इतना पैटर्न होता है, इतना अच्छा आप अपने आप को समझ पाते हो। एंड एज अ रिजल्ट वो सारे लेसन से हमेशा आपके ऊपर होता है कि आप जो भी सीखे हो अभी तक, जो भी आपको अपने बारे में पता है, उससे आप क्या कर रहे हो। अगेन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट करते रह जाओ, अपना नेगेटिव माइंडसेट लेकर ही जिंदगी पूरी बिता लो, या तो आप एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करो। आप आस्ते आस्ते करके स्मॉल स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर आपने अपने आप को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे दी ना कि देखो ये वीडियो देखने के बाद ही मैं तो अपनी पूरी लाइफ को टर्न अराउंड कर लूंगा, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। छोटी छोटी चीजें करो। अगर मैं आपको एक्शन स्टेप बोलूं तो आज से लेकर नेक्स्ट 3 महीने तक थोड़ी देर बैठकर सोचो कि आपकी लाइफ में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किस चीज को लेकर है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अजीब सा फील करवाती है, अपने बारे में बुरा फील करवाती है। एंड उसमें देखो कि सबसे छोटा स्टेप क्या है जो आप आज इमीडिएटली इस वीडियो को देखने के बाद से हर रोज छोटा छोटा स्टेप करके स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, सो आई वांट यू टू कमेंट, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आप ग्रोथ स्टार्ट करने वाले हो छोटे छोटे स्टेप से। नेक्स्ट 3 महीने के अंदर मेरे साथ ये चैलेंज लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कॉन्टेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ, जहां पर मैं अपनी गलतियों के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको भी गाइड करता हूँ। अगर आप अपने लाइफ में कंफ्यूज हो, अपने करियर में कंफ्यूज हो, आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे ही 1-on-1 कॉल पर गाइड करूं, तो आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो 1-on-1 कॉल पर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।